हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस ईयर क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हम सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे मैथमेटिक्स के। और ये जो वीडियो है आपकी एमपी वर्ड एंड अदर बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास 12 के सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से देख लें, कहीं ऐसा ना हो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो है इन्हीं वीडियो से आ जाएं। इसलिए सारी वीडियोस को आप ध्यान से देखिए और अपने मित्रों के साथ भी, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है ना। आपके 30 में से 30 ओटी जो है ना, बिल्कुल ये मान लीजिए 100% यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है ना, जितनी भी वीडियोस हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। यहाँ सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश वाले टेंशन न लें भाई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बस छोटी मोटी बातें हैं। तो हिंदी में ही पूरा ये जो है ना क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना, लेकिन मैं इंग्लिश में भी आपको इनको बताते जाएंगे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको आप समझिए। पहले पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं भाई, यहाँ पे ये जो अवकलन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे हम? अवकलन, ठीक। तो अवकलन तो एक क्या होती है? विधि होती है। डिफरेंशिएबल जो हम करते हैं डिफरेंशिएशन, वो क्या होती है? विधि होती है, ठीक है। तो अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो एक प्रक्रिया होती है, यानी कि एक प्रोसेस होती है, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखिए पहले तो इसमें क्या होता है, जो डिफरेंशिएशन हम जो पढ़ते हैं वो तो एक क्या प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि विधि होती है सॉल्व करने की। इसे हम कह सकते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो ये तो एक प्रोसेस हो गई। इसके अलावा यहाँ से फिर जब हम अवकलज प्राप्त कर लेते हैं, अवकलज, ठीक है, अवकलज को ही हम कहते हैं क्या? डेरिवेटिव। इसको क्या कहते हैं हम? डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। ये आपका डेरिवेटिव होता है। तो ये इस प्रक्रिया के बाद, इस प्रक्रिया के बाद जो हमें उत्तर मिलता है उसको कहते हैं, ठीक है ना, यानी जो आंसर मिलता है हमें उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं? अवकलज कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम अवकल गुणांक भी कहते हैं, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, अवकल गुणांक, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनमें, ठीक है। तो ये अवकल गुणांक कहते हैं इसी को हम, ठीक है, इसी अवकलज को या डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिए, इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी ध्यान रखने वाली। अब हम करते हैं चलिए क्वेश्चन को शुरू। तो किस तरीके से क्वेश्चन होंगे वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है कि y इक्वल टू साइन की पावर 3x है, इसका हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो आपने डिफरेंशिएशन सभी ने पढ़ी पढ़ी होंगी, ठीक है ना। तो हमें केवल इसको सॉल्व करना है। चलिए फटाफट हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि हमें करना है ओटी के हिसाब से, तो उसी हिसाब से स्पीड रहेगी आपकी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है भाई? मान लीजिए आप इसको डी वाई अपॉन डी एक्स कर रहे हैं, इसका यानी कि एक्स की रेस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन आप कर रहे हैं, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे? देखिए यहाँ पे ये जो साइन एक्स दिया है, जब भी ये पावर वाले क्वेश्चन आ जाए समझ लो इसको टी मानना पड़ेगा। नीचे साइन एक्स को क्या मानेंगे आप? टी। तो टी की पावर 3 बन जाएगी, ठीक है। और जब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसकी पावर क्या होती है? आगे आ जाती है, यानी इसमें फॉर्मूला लग जाता है एक्स की पावर एन वाला। क्या होता है इसमें? एन आगे आ जाता है और ऊपर एन माइनस 1 पावर हो जाती है, ठीक है। तो 3 आगे आ जाता है और ऊपर एक पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि फॉर्मूला ही अपना ऐसा है। एन आगे आता है और ऊपर एन माइनस 1 होती है पावर, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। 3 आगे आ जाएगा और साइन की पावर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक। और फिर से एक बार हमने जिसको टी माना है उसी का फिर से हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, यानी साइन एक्स का फिर से करेंगे, ठीक है ना। तो फिर क्या बनेगा? देखिए 3, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से साइन एक्स का हो जाएगा क्या? कोस एक्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर बनेगा। देखिए इसमें दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल हाँ, देखिए ये आपका फोर्थ नंबर पे इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको करना है, ठीक। तो चलिए आइए देख लेते हैं। इसके बाद फिर क्या हमें अब देखना है? अगला क्वेश्चन सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है वो आप देखिए। इसका हमें अवकल गुणांक निकालना है। अवकल गुणांक का मीन क्या होता है? मैंने क्या बताया आपको? डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं भाई? डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। तो चलिए आइए इसका हम निकालते हैं। देखिए तो इसका तो आप डायरेक्टली बता देंगे भाई, आप यहीं बता सकते हैं। सेकंड का जो है क्या हो जाएगा? देखिए तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे जो है ना साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्लस फिर इसके बाद देखिए कोस इनवर्स एक्स का पूछा है, तो कोस इनवर्स एक्स का होता है माइनस का 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो देखिए ये प्लस में रहेगा और ये वाला माइनस में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? जीरो। तो इसका आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है ना। तो कुछ देखिए बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं, फटाफट आप कर सकते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पूछा है साइन एक्स स्क्वायर का बताइए, तो ध्यान रखिए अब इस फार्मूले को आप समझिए ध्यान से कि भाई साइन एक्स स्क्वायर,
तो देखिए साइन एक्स तो हम जानते हैं, साइन एक्स का तो कोस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स ना होकर के एक्स स्क्वायर है, इसलिए आप समझ गए कि भाई हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर क्या मानना होगा, टी मानना होगा। ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर क्या मानेंगे, यहाँ पे टी मानेंगे, और जब इसको टी मान लेंगे तो ये साइन टी हो जाएगा, और साइन टी का होता है कोस टी। ठीक है, तो कोस टी का मतलब कोस एक्स स्क्वायर, और फिर से हमें इसी एक्स स्क्वायर का करना होता है, तो उससे क्या बनेगा, फिर से इसका करेंगे तो भाई एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, 2 आगे आ जाता है, तो 2x आ जाएगा, और ये रह जाएगा कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या मिलेगा, देखिए आपको 2x कोस एक्स स्क्वायर, तो थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आसान था। चलिए अब हम देखेंगे इसका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है कि भाई लोग साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करिए, है ना। एक्स के सापेक्ष मतलब रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू, इसको आप कह सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, WRT एक्स। ठीक है, तो आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है किसका, log साइन एक्स का। ठीक, तो इसको आप चाहो तो इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स कह दीजिए, या फिर y इज इक्वल टू मान लेते हैं पहले इसको, चलिए तो इस तरह से ये हो गया। फिर इसका हमें निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो क्या आएगा देखिए, log साइन एक्स है तो साइन एक्स को क्या मान लेंगे आप, टी। ठीक है, इसकी जगह आप क्या मानना पड़ेगा आपको, इसको टी, तो साइन log टी हो गया, और log टी का होता है 1/t। ठीक है, मतलब कि साइन एक्स, और फिर से साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और ये कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, ये होता है कोट एक्स। क्या क्या होता है, कोट एक्स। ठीक है, तो देखिए कोट एक्स का आंसर ये दिखाई दे रहा है आपको सामने। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए करना। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फिफ्थ वाला। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, आपको एक्स दिया है और वाई दिया है। तो अब आप यहाँ पे समझिए कि आपको वाई का डिफरेंशिएशन चाहिए एक्स की रेस्पेक्ट में, यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन चाहिए ये वाले डिफरेंस इस वाले फंक्शन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यानी कि वाई का अपकलन एक्स के सापेक्ष, और आप पहले से देख रहे हैं कि एक्स और वाई भी टी के अपफलन है। ठीक है, मतलब इनके अंदर टी है अंदर, इसलिए हमें पहले एक्स का करना होगा। देखिए अब हम पहले यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे किसकी रेस्पेक्ट में, टी की रेस्पेक्ट में। ठीक, तो देखिए एक्स का टी की रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो भाई ए तो कांस्टेंट है, लेकिन टी स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2t। ठीक है, तो इसका तो ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका भी करना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी करेंगे, देखिए 2 ए तो कांस्टेंट है, लेकिन टी का हो जाएगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा। तो ये बचे अपने पास। अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, वाई का अपकलन एक्स के सापेक्ष, इसलिए हमें क्या करना होगा, डी वाई वाला जो टर्म था आपका, यानी कि डी वाई अपॉन जो डी टी आया है, इसमें डिवाइड कर दीजिए आप डी एक्स अपॉन डी टी से। ठीक है, तो ये तरीके इसमें लगाना पड़ते हैं, है ना। तो डी वाई अपॉन डी टी में आप डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड जब करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आई, देखिए जरा, ये था 2a आपकी डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, 280 हम इसे कह सकते हैं। तो देखिए 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 1/t बचेगा। ठीक है, ये 1/t आपका थर्ड वाला आंसर, इसका 5 का ये थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें आपसे पूछा एफ एक्स एक फंक्शन है और निम्नलिखित में से किस बिंदु पर फलन असतत है। असतत मतलब जानते हैं आप भाई, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है ना, क्या पूछा है यहाँ पे, डिसकंटिन्यूअस। तो अब यहाँ पे कंटिन्यूस वाला फंक्शन आ गया जी। ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं बताइए किस पॉइंट पर, भाई कौन से पॉइंट पर ये जो है डिसकंटिन्यूअस है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब आप समझिए भाई, अगर कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x-3। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें x की जगह पे रखने पर ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए या इनफाइनाइट आने लगे। ठीक है, मतलब इसका अस्तित्व ना हो। तो आप कहेंगे भाई यहाँ पे देखिए कौन सी वैल्यू दिख रही है, आप कहेंगे भाई x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है ना, अच्छा 2/3 तो नहीं, बल्कि ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन। देखिए इस पॉइंट को रखने से खुद सोचो जरा, आप x की जगह आप 3/2 रखोगे तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। और अगर 1/0 हो गया तो फिर वो तो फिर क्या नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब इस पॉइंट पर इसकी जो है ना वैल्यू हो नहीं पा रही, यानी असतत है इस पॉइंट पर। ठीक है ना, तो ये है डिसकंटिन्यूस इस पॉइंट पर। तो इस तरीके से देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इसमें आपसे क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके सामने लिखा है क्या, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स। ठीक है, ऐसा आपको दिया है साइन ए एक्स, है ना। एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये साइन ए एक्स। ठीक, और आपसे कह रहे हैं कि भाई y2 निकालिए। y2 का मतलब होता है भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना।
मतलब कि 2 बार आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो चलिए सबसे पहले y1 निकालते हैं। y1 मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। तो देखिए साइन के साथ ax है, मतलब इसको क्या मानना पड़ेगा, t। तो साइन t हो गया। अब साइन t का क्या होता है, आप कहेंगे कोस t। तो चलिए ये कोस t। और लेकिन फिर से आपको देखिए इस t का, यानी इसको आपने क्या माना है, t माना है, तो इसको t का फिर से कर दो। तो ax में देखिए a अचर है और x का तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ए कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर बचा केवल साइन के जगह पे बन गया कोस एक्स। ठीक है, तो चलिए देखिए कोस ए एक्स कहाँ दिखाई दे रहा है क्या इसमें कहीं? अच्छा अभी तो आएगा नहीं, अभी तो ये वाई बनाया है। चलिए तो वाई बनोगे, अब निकालना है वाई टू। वाई टू मतलब फिर से करना है डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए ए तो कांस्टेंट है, अब कोस टी, इसकी जगह फिर से आपको क्या मानना पड़ेगा। तो आपने मान लीजिए इसको फिर से क्या मान लिया, फिर से टी मान लिया है। ठीक है, तो जब टी मान लिया है तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस टी। और कोस टी का होता है माइनस का साइन टी। ठीक है, तो माइनस का ये साइन टी, और जिसको टी माना उसका फिर से कर दो। तो ए एक्स का फिर से करेंगे तो भाई ए आ जाएगा अकेला। ठीक है, क्योंकि एक्स का क्या हो जाएगा 1। तो अब यहाँ से देखिए भाई ए का इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस को आप बाहर ले लीजिए और बाहर ये बचेगा अंदर क्या, साइन ए एक्स। ठीक है, तो अब आपको मिल रहा होगा माइनस का ए स्क्वायर और साइन ए एक्स। ये 4th नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 7 नंबर का आंसर क्या है, 4th वाला। चलिए इसके बाद देखिए 8th नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ भी आपको वाई दिया है और वाई टू पूछ रहा है। तो इसको भी आप बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से। देखिए कैसे, ये लिखा है वाई टू साइन एक्स है ना, प्लस 3 cos एक्स, ऐसा दिया है। आपको वाई टू तक जाना है तो पहले वाई वन निकालते हैं। तो वाई वन में क्या होगा, 2 साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। ठीक, प्लस यहाँ 3 cos एक्स का देखें तो देखिए 3 की जगह पे 3 है, कोस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो ये माइनस का साइन एक्स। ठीक, अब यहाँ से देखिए एक बार फिर से आपको करना है वाई टू। तो देखिए 2 का 2 रहेगा, कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, ये माइनस, ये लिख लिया माइनस। चलिए 3 और साइन एक्स का देखिए फिर से करेंगे तो ये बन जाएगा कोस एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका माइनस कॉमन जैसे हम लेते हैं तो जो अंदर बचेगा ये पूरा प्लस प्लस में हो जाएंगे। और देखिए ये पूरा प्लस होने के बाद वापस से बिल्कुल सेम वाई जैसा लगने लगेगा, यानी इसको हम लिख देंगे वाई की जगह पे और यहाँ रहेगा वाई टू। ठीक है, तो अब आप देखिए आंसर में कौन सा मिल रहा है आपको यहाँ से, यानी वाई टू का आंसर आ रहा है माइनस का वाई। क्या आ रहा है, माइनस का वाई, ये 3rd वाला। ठीक, तो 8th का आंसर क्या है, 3rd। चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे जो क्वेश्चन है 9 नंबर का, उसकी हम बात करते हैं। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आपको करना है, जबकि एक्स और वाई दो फंक्शन है जो कि टी के फंक्शन है। ठीक है, यानी यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया होता है, यानी फंक्शन किसी और पर डिपेंड कर रहा है पहले से। ठीक, तो देखिए हमें सबसे पहले डी एक्स अपॉन क्या निकालना होगा, डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है ना देखिए टी का फंक्शन है। ठीक, किसका है, टी का फंक्शन। तो डी एक्स अपॉन डी टी निकालना होगा। तो उसके लिए कैसे करेंगे, देखिए ए तो कांस्टेंट है, यानी ए तो बाहर रहेगा। ठीक, लेकिन टी का हो जाएगा क्या, 1। टी का हो जाएगा 1, क्योंकि टी के ही सापेक्ष कर रहे हैं अब आप। और साइन टी का हो जाता है कोस टी, क्या हो जाता है, कोस टी हो जाता है। तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। अब हम करेंगे डी वाई अपॉन डी टी, क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी में देखिए ए आपका कांस्टेंट है तो ए बाहर रहेगा, लेकिन 1 माइनस कोस टी का करेंगे तो 1 का 0 माइनस कोस टी का होता है साइन टी, लेकिन वो भी माइनस का साइन टी, इसलिए ये माइनस बन जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये बन गया। अब आपको क्या निकालना है, इससे पहले एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स आपको निकालना था। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये डी वाई अपॉन डी टी को रखते हैं ऊपर। ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी को रखते हैं ऊपर और डिवाइड करना होता है डी एक्स अपॉन डी टी से। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, इसमें डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड। ठीक है, तभी तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा। ठीक है ना, तो चलिए देखिए लिख देते हैं। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, ए साइन टी लिख सकते हैं इसको हम। अपॉन में देखें तो देखिए ये हो गया ए और 1 प्लस कोस टी। ठीक है, तो देखिए ए से तो ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ एक समस्या ये है कि साइन टी की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा 2 साइन टी अपॉन 2 और कोस टी अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 ए वाला। ठीक है, 2 साइन टी अपॉन 2 कोस टी अपॉन 2। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि नीचे भी फार्मूला बनेगा 1 प्लस कोस टी का। तो 1 प्लस कोस टी का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर टी अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ कोस स्क्वायर से यानी एक कोस से कोस टी कट जाएगा, कोस टी बाई 2। ठीक है, तो क्या बचा, ऊपर से बचेगा केवल एक साइन टी अपॉन 2 और नीचे तो बच ही रहा है एक कोस टी अपॉन 2। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन। तो ये हो गया टेन टी अपॉन 2। ठीक है, तो टेन टी अपॉन 2 देखिए 3rd वाला इसका आंसर हो जाएगा। 9th नंबर का आंसर क्या है, 3rd वाला क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखिए अब इसके बाद हम देखेंगे 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए ये इसको मिटाने के बाद अब हम करते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 10 नंबर में क्या दिया हुआ वो हम समझते हैं। यहाँ पे आपको ये कह रहा है साइन कोस एक्स का, क्या कह रहा है, साइन कोस एक्स का कोस एक्स के सापेक्ष अवकलज करिए।
यानी आपको डेरिवेटिव करना है इसका, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, या डिफरेंशिएशन करना है किसका, कोस एक्स की रेस्पेक्ट में इस साइन कोस एक्स का। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए इसको कि एक फंक्शन को u मान लेते हैं, ये आपका एक फंक्शन है u साइन कोस एक्स। ठीक है, एक मान लेते हैं v, और v को मान लिया कोस एक्स। तो इन्होंने कहा है भाई आपको निकालना डी यू अपॉन डी वी निकालना है, मतलब इस u का डिफरेंशिएशन कोस एक्स की रेस्पेक्ट में, मतलब u का डिफरेंशिएशन v की रेस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, और इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान सुनिए भाई, u है आपका x का फंक्शन, इसके अंदर x लिखा हुआ है, इसलिए पहले आपको क्या करना होगा, इस u का डिफरेंशिएशन करना होगा किसकी रेस्पेक्ट में, x की रेस्पेक्ट में। तो देखिए साइन कोस को मान लो t अंदर, तो साइन t हो जाएगा, इसको मान लिया t, तो ये बन गया साइन t, साइन t का होता है कोस t, तो ठीक है ये हो गया कोस t, t की जगह पर t लिख दो, और फिर से कोस x का करेंगे तो ये बनेगा माइनस का साइन x। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया। अब आपको निकालना होगा डी वी अपॉन डी एक्स, तो डी वी अपॉन डी एक्स निकाली, देखिए कोस एक्स का क्या हो गया, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, और आपको फिर निकालना क्या, डी यू अपॉन डी वी। ठीक है, यानी कोस एक्स की रेस्पेक्ट में करना है इस यू का डिफरेंशिएशन। तो चलिए कर देते हैं। तो सबसे पहले डी यू ऊपर है, तो इसलिए डी यू अपॉन डी एक्स पहले लिखेंगे, उसके अपॉन में लिखना होगा डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए ये आपकी ऊपर वाली वैल्यू लिख दीजिए, माइनस का साइन एक्स, ये पीछे का साइन एक्स पहले लिख दो, और फिर इसके बाद कोस, और फिर ये भी कोस एक्स। ठीक है, और नीचे देखिए ये डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का साइन एक्स। ठीक, तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर, केवल कोस और कोस एक्स ये बचा। तो देखिए आंसर क्या हो गया, कोस कोस एक्स, ये आपका 10 का फर्स्ट वाले आंसर हो गया इसका। ठीक है, फर्स्ट 10 का फर्स्ट वाला, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके रखें या फिर इनको नोट कर लें। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है नोट करने वाला आप उसे नोट करें ना, और ये सब है प्रैक्टिस के लिए, आपको आते तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे लेकिन इनसे होगी आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका सीखिए किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब ये है 11 नंबर, इसमें कहा है एक्स इक्वल टू 0 पर फलन एफ एक्स मॉड एक्स है ना, फंक्शन क्या है आपका मॉड एक्स। ठीक है, यानी मापांक फलन कहते हैं इसको, कौन सा फलन कहते हैं, मापांक फलन, ये मापांक फलन, या इसको हम मॉडुलस कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉडुलस। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई ये जो है सतत तो होता है लेकिन अवकलनीय नहीं होता, इसका आंसर है फर्स्ट वाला, 11 का कौन सा है, फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये आपका कंटिन्यूस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। एक्स इक्वल टू 0 पर ये क्या है, कंटिन्यूस तो है, ध्यान रखो। ठीक, कंटिन्यूस है बट क्या नहीं है ये, बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ये कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर का। ठीक है, तो देखिए 12 नंबर के जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा है, एक फंक्शन दिया है आपको, ये आपका परिभाषित है और x बराबर 0 पर सतत भी है, यानी कंटिन्यूस भी है पहले से ही। ठीक है, x इक्वल 2 पर क्या है, ये कंटिन्यूस है, ठीक सतत है। तो k का मान निकालना है ना, यानी इसमें जो k दिया उसको निकालना है। तो बहुत आसान है भाई, कंटिन्यूस निकालने के लिए सबसे पहले आप फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं जिस पॉइंट पर ये कंटिन्यूस दिया उस पर, तो f2 निकालेंगे। f2 का मतलब देखिए यहाँ पे इस फंक्शन में f2 कहाँ है, x इक्वल टू 2 पर यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू बनेगी k, और x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये बन गया 4k। अब आपको निकालना होता है LHL लिमिट। ठीक है, तो LHL लिमिट कैसे करते हैं, देखिए तो LHL लिमिट करने के लिए यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। ठीक है, और फंक्शन आपका देखिए 2 माइनस मतलब 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन तो वही रहेगा के एक्स स्क्वायर। तो अब आप क्या करते हैं, लिमिट यहाँ पे बना देते हैं h टेंड्स टू 0, और इधर हो जाता है के एक्स की जगह पे रख देते हैं 0 माइनस, सॉरी 0 के लिए रखना, आपको क्या रखना है 2 रखना है, क्यों 2 पर चेक करना है, तो 2 माइनस एच का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट, अच्छा देखिए यहाँ पे एच की जगह पे अगर 0 रख दें तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 के स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको निकालना पड़ेगा RHL। तो RHL कैसे निकालते हैं, तो RHL में देखिए लिमिट हो जाती है एक्स टेंड्स टू 2 प्लस। ठीक है, 2 प्लस का मतलब क्या है, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी यहाँ है तो इसकी वैल्यू तो सीधी 8 है ना, तो 8 हो गया बस। अब आपको पहले से ये कंटिन्यूस दिया था, इसका मतलब आप क्या लिखेंगे LHL RHL और आपकी F2 पर वैल्यू दोनों क्या इक्वल रहेंगे तीनों। ठीक है, इक्वल है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4k इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं आप, 4k इज इक्वल टू, ये 4k है। ठीक है, तो 4k इज इक्वल टू 8 कह सकते हैं, LHL RHL तो 4k ही है। ठीक है, और F2 की वैल्यू 4k, तो इससे आपकी वैल्यू देखिए k की वैल्यू क्या निकली, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 8 को तो 2 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से के की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, यानी 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकंड वाला। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो ये थोड़ा सा अलग है, देखिए है ना, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया है इसमें वो समझिए, है ना। तो देखिए इसमें जो है आपको क्वेश्चन दिया है क्या, y इज इक्वल टू, ये आपका 13 नंबर का है, ठीक, कौन सा है, 13 नंबर का, ये 13 नंबर का क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू x प्लस 2 ऐसा दिया है ऊपर, ठीक है, इसका डी बाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए इसमें फंक्शन, ये x भी एक फंक्शन है, मतलब इसको भी हम सॉल्व करके इसका आंसर जानते हैं, ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन दोनों को कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप दोनों साइड लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं, लॉग, ठीक है। और जैसे ही लॉग लेंगे देखिए ऊपर की पावर कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी, ठीक। तो ये आगे जाएगी तो यहाँ बचेगा log x। इसकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, m की पावर n होता है, तो n पावर आगे आ जाती है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो जाएगा log y का 1 अपॉन बाई, और साथ में लग जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। x की रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसे ही होता है। फिर देखिए यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका देखिए फर्स्ट सेकंड से होगा, आप किससे होगा, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट बना लीजिए और ये सेकंड। तो पहले आता क्या है, फर्स्ट, तो पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस फिर आपका ये log x यानी कि सेकंड, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 0, ठीक। तो यहाँ से देखिए 1 अपॉन एक्स, चाहे तो हम इसके साथ डिवाइड में पहुँचा दें तो x अपॉन एक्स हो जाएगा 1, प्लस ये बचेगा 2 अपॉन एक्स, है ना, प्लस यहाँ से बचेगा केवल log x, ऐसा बचेगा। अब हम चाहें तो इस y का और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई। तो आप कहेंगे बिल्कुल हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो x प्लस 2 हो जाएगा, ये x प्लस 2 अपॉन 2 प्लस log x, ठीक। और इधर से ये y उठ के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो y की जगह पे देखिए वैल्यू क्या है, x की पावर x प्लस 2, इसको रख सकते हैं, और यहाँ बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए x की पावर x अपॉन x की पावर x प्लस 2, साथ में ये आपका x प्लस 2, ये है देखिए ये फॉर्मूला, ये मिलेगा थर्ड वाला, ठीक है। तो 13 का हो जाएगा थर्ड वाला आंसर, ठीक। तो देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज हम इतनी क्वेश्चन करते हैं, आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।